आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दंगल की, मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल की। मध्य प्रदेश में अब की बार बीजेपी की सरकार या कमलनाथ का होगा कल्याण। भले ही कांग्रेस ने अब तक कोई सूची जारी नहीं की हो, लेकिन बीजेपी की एक के बाद एक लिस्ट जारी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें बीजेपी ने 8 बाहुबलियों को मैदान में उतारा है। कौन कौन से बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, इसे एक बार देख लीजिए। फिर इन बाहुबलियों को मैदान में क्यों उतारा गया है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले चेहरे देखिए। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, दिमनी यानी कि मुरैना की सीट है, दिमनी उससे उम्मीदवार है। प्रहलाद पटेल हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, नरसिंहपुर से वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो मंडला की विधानसभा सीट है निवास, वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। राकेश कुमार सिंह 4 बार के लोकसभा के सांसद हैं, वो जबलपुर की पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। रीति पाठक, जो कि 2 बार की सांसद हैं, वो सीधी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। गणेश सिंह, जो कि सांसद हैं सतना से, बड़े ओबीसी नेता हैं, वो सतना सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उदय प्रताप सिंह, जो कि सांसद हैं नर्मदापुरम के, वो गाडरवाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के खिलाफ। यानी कि तमाम दिग्गजों को उतारा है। इन दिग्गजों को इसलिए भी उतारा है क्योंकि ये अपनी सीट तो जीते हैं, अपनी सीट के साथ साथ उस आसपास के इलाके में माहौल भी बनाए। सुनिए क्या कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पार्टी ने मुझे सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़ाया, मैं पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके बाद पार्टी ने मुझे विधायक, फिर सांसद, फिर मंत्री, अब मुझे दोबारा से विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। कुल मिलाकर बीजेपी ने इन महारथियों को मैदान में क्यों उतारा है, ये समझने की जरूरत है। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, गुना, मुरैना यानी कि चंबल के नेता हैं तो पूरे प्रदेश के, लेकिन चंबल बेल्ट है। गणेश सिंह सतना जिले से आते हैं, राकेश सिंह जबलपुर से आते हैं, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद से आते हैं, रीति पाठक सीधी यानी कि विंध्याचल से आती हैं। ये तमाम नेता अपने अपने इलाके से आते हैं और अभी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, 19 साल की सरकार है और 19 साल में वही पुराने चेहरे, बीजेपी का संगठन, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं, उनमें वो उठाव नहीं देखा जा रहा। बहुत सारे नाराज कार्यकर्ता घर बैठे हैं। वहां संगठन को लेकर या बीजेपी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। और यही कारण है कि तमाम अपने अपने इलाके के नेताओं को पार्टी ने चुनाव में उतारा है, कार्यकर्ताओं को एक संकेत देने की कोशिश की है। और तमाम कार्यकर्ता जब अपने नेता को देख रहे हैं, अपने अपने इलाकों के नेता को देख रहे हैं, तो उनमें खुशी का माहौल है। हर किसी को ये लगता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में अभी तक के टिकट बंटवारे के बाद क्या सवाल है, यह भी अपने आप में गौर की बात है। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल चुका है, लेकिन उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय, जो कि विधायक थे, उनका टिकट कट गया है। मौजूदा वक्त में वो इंदौर 3 से विधायक हैं। अब पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी क्योंकि परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर सकते हैं। एक और सवाल, क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे? यह भी माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का जिक्र कर सकते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। 230 विधानसभाओं में वो जाकर प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर सकते हैं। ये एक संकेत है। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी, आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे पहले भोपाल गए थे। भोपाल में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। संकेत हैं, राजनीति के अपने अपने रूप हैं, अपने अपने तरीके से राजनीति जनता के सामने रखी जाती है और वही एक तरीका है, वही चीजें बताने की कोशिश की जा रही हैं।